ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र से रूबरू कराते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए विचारों से कैसे इस देश को बार बार लाभ मिलता रहा, इस देश के शोषित पिछड़े दलितों को बार बार उनके अधिकारों के लिए सदन से लेकर जमीन तक ललकारने वाले, सदन में अपने ओजस्वी भाषण से इस देश की जनता को लाभान्वित करने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक स्वामी ब्रह्मानंद जी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के वर्णन को आप लोगों को विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, और संक्षिप्त में आप लोगों से रूबरू कराते हुए आप लोगों की पूर्णतः सफल बनाते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक लोधी सेना सागर बंडा की समस्त टीम को बार बार धन्यवाद करते हुए पुनः आप लोगों से मेरा एक सीधा सीधा संदेश रहेगा कि स्वामी जी के द्वारा किए गए कार्य को एक बार अपने गहन अध्ययन से जानने के बाद उसको अमल करने का प्रयास करेंगे तो बहुत कम समय में ही समाज का उत्थान होना निश्चित तय है। तो जैसे कि सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, स्वामी जी ने बहुत कार्य किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी समाज के प्रथम सांसद थे। लोधी समाज से पहली बार संसद जाने वाले वह इकलौते महापुरुष हैं जिन्होंने पहली बार लोधी समाज की तरफ से संसद में कदम रखा। अपनी 4000 बीघे जमीन भारत के पहले कृषि विद्यालय के लिए दान करने वाले, अपनी 4000 बीघे जमीन भारत के पहले कृषि विद्यालय के लिए दान करने वाले ऐसे त्याग मूर्ति। लोधी समाज भारत के किस किस प्रदेश में रहता है, पूर्व भ्रमण करने वाले, समाज के प्रत्येक प्रदेश में अपने जनों को पहचानने वाले, इंदिरा गांधी के सलाहकार, ऐसे महान क्रांतिकारी, भारत छोड़ो आंदोलन के नायक, नमक आंदोलन के कर्णधार, ऐसे महापुरुष को हम, और सागर तो बुंदेलखंड में आता है, बुंदेलखंड में आता है कि नहीं, बुंदेलखंड की धरा पर जन्मे ऐसे महापुरुष को हम लोग नहीं पहचान पाए जो आज पहचान के भी मोहताज है। पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में पाए जाने वाला लोधी समाज आज एक ऐसे महापुरुष को नहीं पहचान पा रहा है जो किसी भगवान से कम नहीं था, जो किसी भगवान से कम नहीं था, वो आज अपनी पहचान का मोहताज है। लोधी समाज के लोग 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। 40 साल की राजनीति में न तो समाज के नेता आज तक न वीरांगना अवंतीबाई लोधी को भारत के गजट के इतिहास में शामिल करा पाए और न ही स्वामी ब्रह्मानंद जी को भारत रत्न से सम्मानित करा पाए। तो ऐसी तुच्छ राजनीति का हम क्या करें? हम लोगों को ब्रह्मानंद जी के विचारों को समझकर अध्ययन कर, जैसे ब्रह्मानंद जी कहते थे कि एक समय होता था जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था, और एक आज का समय है जब आपके वोट से राजा पैदा होता है। तो आपको समझना होगा कि हमें अपना राजा कैसे पैदा करना है। स्वामी जी सदैव कहा करते थे कि एक वो समय था जब तलवारों से, भालों से लड़ाइयां हुआ करती थी और सत्ता पाई जाया करती थी, राज किया जाता था। आज एक वोट से राज किया जाता है। ये स्वामी जी कहा करते थे कि आज वोट से राज किया जाता है, ना तो आज भाला चलाना है ना ही तलवार चलानी है, केवल बटन दबाकर अपना बहुमूल्य वोट से ही सत्ता ली जा सकती है। तो स्वामी जी द्वारा दिए गए विचार आप लोगों को उत्थान की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन आपको स्वामी जी का गहन अध्ययन करना होगा। और आज अपने समाज के लोग, ये स्थिति है, आपने भी आज भी देखा होगा, सदैव एकता की बात कही जाती है, सामाजिक एकता होनी चाहिए, सामाजिक एकता होनी चाहिए। समाज के 4 लोग वहां खड़े रहते हैं, 4 लोग वहां खड़े रहते हैं, एक साथ बैठ नहीं पाते, ऐसे एकता हो जाएगी क्या? ऐसे एकता हो जाएगी क्या? अपनों से बैर ना होता, अपनों से बैर ना होता, गैरों से प्यार ना होता, ए लोधी जाति तेरा बेड़ा कभी मझधार ना होता। अपनों से जो बैर पाल रखा है,
इस पैर को मिटाना होगा। चार वहां खड़े रहते हैं, चार वहां खड़े रहते हैं और हम हमेशा सामाजिक एकता की बात करते हैं। इसी की वजह से आज समाज की ये स्थिति हो गई है। ऐसा जीना भी क्या जीना, ऐसा जीना भी क्या जीना जिसकी कोई आन न हो, और वो समाज भी क्या समाज है जिसकी कोई पहचान न हो। आज अपना लोधी समाज, ऐसे ऐसे महापुरुष जिस समाज में पैदा हुए, भारत की शान, लोधी कुल की गौरव, 1857 की क्रांति की प्रथम महानायिका, शक्ति स्वरूपा, और अपने रामगढ़ मंडला मध्य प्रदेश की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जिसे 40 साल से राजनीति में राज करने वाले हमारे लोग शासन में, प्रशासन में रहे, और आजादी के 70 दशक बीत गए, लेकिन फिर भी हम भारत के इतिहास के गजट में उन्हें सम्मान नहीं दिला पाए। छोटे छोटे समाज, छोटी छोटी जातियां आज कहां पहुंच गई। हर समाज हमसे बहुत आगे निकल गया। प्रशासन में, शासन में उनके लोग हर जगह बैठे हैं, पैसे से, हर चीज से वो मजबूत हैं, और आज हम कहां हैं। अपने आने वाले भविष्य को देखो। जब महापुरुषों को सम्मान नहीं मिल रहा तो आपको कैसे सम्मान मिलेगा। ये बहुत समझने की बात है, इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। हमारा एक मंथन, एक प्रयास, स्वामी जी का एक प्रयास देश में कृषि शिक्षा की लहर ले आया था। स्वामी जी के द्वारा कृषि संशोधन, रेलवे संशोधन, बहुत सारे कार्य हुए। उनके एक छोटे से प्रयास से, अगर एक बार आपने प्रयास किया तो मध्य प्रदेश के लोधी समाज ही क्या, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लोधी समाज की सूरत ही बदल जाएगी। बस एक प्रयास की आवश्यकता है, एक मंथन की आवश्यकता है। और आप लोगों को ज्यादा मैं समय आप लोगों का नहीं लूंगा, और ज्यादा मैं आप लोगों को ज्ञान भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इतना ज्ञानवान नहीं हूं। स्वामी जी के विचारों से जो प्रेरणा मिलती है, स्वामी जी ने जो अपने जीवन में किया है, उसी को आपको रूबरू कराते हुए, आप लोगों को चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हुए, स्वामी जी के मार्गदर्शन में पुनः मैं आपसे कहूंगा, पुनः मैं आपसे फिर कहूंगा कि आने वाले समय को समझिए। आज जो वर्तमान में हमारी स्थिति इतनी खराब है, तो भविष्य कैसा हो सकता है, भविष्य कैसा हो सकता है, इस पे चिंतन और मनन कीजिए। और अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में तो आपसे यही कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और अब इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना लोधी सेना का मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना लोधी सेना का मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि अब आपकी भी सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी ब्रह्मानंद जी।